अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि ईमान नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, उनका अदब करना, उनकी ताज़ीम करना, ये ईमान का हिस्सा है। अगर नबी का अदब नहीं है, उनकी ताज़ीम नहीं है, उनसे मोहब्बत नहीं है, तो उस शख्स का कोई ईमान नहीं है। वाज़े तौर पर हमें बता दिया गया कि नबियों को झुटलाना, उनकी नाफरमानी करना, उनकी बात को कबूल ना करना, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को इस्लाम के दायरे से बाहर कर देती हैं। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वुजूहन फ़नरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना स्वहाबस सब्ति व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ज़िक्र है अहले किताब का। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर अहले किताब को तंबीह फरमाई कि अभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है उस पर ईमान ले आओ, उसे कबूल कर लो, कुरान को भी मानो, साहिबे किताब को भी मानो, तो फिर तुम तमाम बुराइयों से, तमाम अज़ाबात से बच सकते हो। अल्लाह फरमाता है वो लोग जिन्हें किताब दी गई, अहले किताब। अल्लाह फरमाता है कि ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया, तस्दीक करने वाला है कुरान, तुम्हारे साथ जो तुमसे पहले किताबें हैं, तुम्हारे नबियों की भी तस्दीक करता है, तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करता है। अगर तुम कुरान पर ईमान नहीं लाओगे, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाओगे, तो फिर सुन लो तुम्हारा क्या हाल होगा कि हम बिगाड़ देंगे चेहरे, तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएंगे और फेर देंगे तुम्हें उनकी पुश्तों की तरफ। ये जो तुम्हारा सामने, जो तुम्हारा मुंह है, नाक है, इसमें मुंह है, आँखें हैं, इसमें कान हैं, अगर तुम अपने इसी मुंह का पिछला हिस्सा देखो तो ना उसमें आँखें हैं ना नाक है, तो हम चेंज कर देंगे, तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देंगे। जो तुम्हारे पीछे का हिस्सा है वो आगे कर देंगे, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो तुम्हारी कैसी शक्ल होगी। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी शक्लें बिगाड़ देंगे अगर तुमने इस्लाम को कबूल नहीं किया। अल्लाह फरमाता है हम लानत करेंगे उन पर और तुम पर अल्लाह की लानत होगी, जैसे हमने लानत की हफ्ते के दिन वालों पर। हफ्ते के दिन शिकार का मना था, लेकिन उन्होंने सरकशी की, नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया और बाद में हलाक हो गए। और अल्लाह का हुक्म पूरा होने वाला है। जहाँ पर वाज़े तौर पर बता दिया कि अगर ये ईमान को कबूल नहीं करते, यहाँ पर मुफस्सिरीन का एक कौल मिलता है, जब अहले यहूद ने ये आयत सुनी तो जो उनके आलिम थे अहबार अब्दुल्ला बिन सलाम और काब बिन अहबार, ये दोनों उलमा ईमान लेकर आ गए थे। उन्होंने जब ये आयत सुनी थी, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। मुफस्सिरीन का एक कौल है कि अगर उनमें से कोई भी इस्लाम को कबूल नहीं करता तो सबकी शक्लें उसी वक्त बिगाड़ दी जाती। हो सकता है ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं, कौल मिलता है कि ये वईद क़यामत के लिए हो कि क़यामत के दिन इनकी शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी जो लोग इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, कुरान नाजिल हो चुका। अब कोई अगर ईसाई रहे, यहूदी रहे या कुफ्र करे, शिर्क करे, अब उसके लिए कोई रास्ता निजात नहीं है। अगर जन्नत मिलेगी तो एक ही रास्ता है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जो उसे हिदायत मिले या जन्नत मिले। अब पैरवी करनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की करनी है।
आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए, अल्लाह ताला उस शख्स को नहीं बख्शेगा जो शिर्क करेगा। अल्लाह फरमाता है इसके अलावा जो गुनाह होगा वो बख्श दिया जाएगा। शिर्क और कुफ्र ये ऐसी बुराइयां हैं, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह फरमाता है मुशरिक की बख्शिश नहीं है। यह कुफ्र और शिर्क करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह ऐसे हैं कि बंदा जब तक इनसे तौबा ना करे, सही इस्लाम ईमान लेकर नहीं आए, तो उसकी बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं है। और जो शरीक ठहराए अल्लाह का, बेशक उसने बहतान बांधा, अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा उसने बहतान बांधा। मुसलमान ईमान वाले को बता दिया गया, कुरान पाक में यह आयत मौजूद है कि बख्शिश नहीं होगी, वो सिर्फ़ मुशरिक की नहीं होगी, और जो इनकार करेगा, काफिर होगा, यह हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। लेकिन इंसान मुसलमान ईमान वाला अगर कोई भी गुनाह कर ले, अल्लाह फरमाता है शिर्क को नहीं बख्शेंगे, उसके अलावा जो चाहे हम गुनाह को बख्श देंगे, लेकिन शिर्क को मुआफ़ नहीं करेंगे। तो यहाँ से पता लगा बंदा जितना बड़ा गुनाहगार हो जाए, समंदर की झाग के बराबर उसके गुनाह हो जाएं, अल्लाह ताला की रहमत उससे भी ज़्यादा वसी है। वो तौबा करे, सच्ची तौबा करे तो ऐसा हो जाएगा जैसे आज ही वो पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाज़े, तौबा के दरवाज़े ईमान वालों पर बंद नहीं किए हैं। लेकिन शिर्क करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, लायके इबादत समझना, अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक किसी और को समझना, ये शिर्क कहलाता है और मुशरिक की बख्शिश नहीं होती। अल्लाह ने फरमा दिया शिर्क माफ़ नहीं होगा, इसके अलावा जो गुनाह होंगे अल्लाह जिसके लिए चाहेगा उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। तो ईमान वाले को कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।